रेंज रोवर के ऐसे कमाल के 5 फीचर जिसकी वजह से अमीरों की रानी कही जाती है, और इसका लास्ट वाला फीचर 1% कारों में ही होता है। नंबर 5 पे आता है टोइंग कैपेसिटी। रेंज रोवर में 4000 टोइंग कैपेसिटी मिलती है। ये कभी ट्रेन को टो कर सकती है तो कभी आप इसके पीछे घर को टो करके ले जा सकते हैं। नंबर 4 पे आता है वर्टिकल क्लाइंबिंग। रेंज रोवर एक अकेली कार है जिसके नाम चाइना गेट ऑफ हेवन को क्लाइम करने का रिकॉर्ड है। 45 डिग्री 999 सीढ़ियों पे चढ़ने का इम्पॉसिबल टास्क ड्राइवर के टैलेंट और रेंज रोवर के पावर से ही पॉसिबल हुआ। नंबर 3 पे आता है ऑटो पार्किंग। रेंज रोवर में इतने एडवांस सेंसर लगे हुए हैं और इसके चारों ओर इतने कैमरे लगे हैं जिसके जरिए ऑटोमेटिक कार पार्क किया जा सकता है। नंबर 2 पे आता है रियर सीट कन्वर्टर। रेंज रोवर का इंटीरियर फर्स्ट क्लास से कम नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बॉट स्पेस को भी कन्वर्ट करके सीट बना सकते हैं। नंबर 1 पे आता है रेंज रोवर की ग्राउंड क्लियरेंस। एयर सस्पेंशन की मदद से कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसका ये फीचर तगड़ी ऑफ रोडिंग के काम आता है। तो दोस्तों ये थे रेंज रोवर के 5 फीचर। इसमें से आपको कौन सा पसंद आया और आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक में फाइनली कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में 137 से ज्यादा सीट जीतकर कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, पर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जैसा चेहरा होने के बावजूद भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण ऐसा हुआ? क्या कर्नाटक में बीजेपी के पास प्रमुख चेहरा न होने के कारण ऐसा हुआ? क्या बीजेपी को 40% करप्शन का मुद्दा उनकी हार का कारण बन गया? या फिर केरला स्टोरी को देखकर हिंदू तो नहीं जागे लेकिन मुसलमान जाग गए, सब एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दे दिए? या फिर आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस भी फ्री की रेवड़ी बांट रही है, जैसे कि फ्री की बिजली या बेरोजगारी भत्ता जैसे स्कीमों से? या फिर जनता ने हिंदू मुस्लिम के जगह लोकल मुद्दों पे ही वोट डाल दिया? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग आपको लिबेनोन में मिलेगी। इसे आप सामने से देखोगे तो नॉर्मल बिल्डिंग दिखेगी, बट साइड से जाके देखोगे तो पता चलेगा कि ये बिल्डिंग कितनी पतली है। एक साइड की इसकी थिकनेस है 4 मीटर और दूसरी साइड की थिकनेस और भी कम है, 60 सेंटीमीटर है। ये बिल्डिंग को 1954 को बनाई गई। इसमें सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं और हर फ्लोर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। टोटल 120 सेंटीमीटर की ये जमीन है और इसके पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जाता है कि 2 भाइयों ने अपने बाप की जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, प्लॉट ए और प्लॉट बी। लेकिन सरकार इस जगह पे सड़क बनाना चाहती थी। तब एक भाई ने अपनी जमीन सरकार को दे दी, लेकिन दूसरे भाई ने सरकार को देने से इनकार कर दिया। दूसरा भाई ये चाहता था कि पहला भाई भी ना बेचे अपनी जमीन सरकार को। कि जमीन की वैल्यू गिराने के लिए वहाँ पर इमारत बनाई गई ताकि उसके भाई की जमीन पे कोई भी बिल्डिंग बना दे तो उसे समुंदर का व्यू ना दिखे। आज के दिन में ये बिल्डिंग पूरी खाली है, इसमें कोई रहता नहीं है। उस जगह को कहते हैं अलबसा, इंग्लिश में मतलब है द गर्ज। कार्टून नेटवर्क आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस था। आज उसका टाइम बहुत ही खराब चल रहा है, यानी आप बोल सकते हैं कि ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। टाइम ऐसा था कि कार्टून नेटवर्क के बिना बच्चे रह नहीं पाते थे, लेकिन अब उसकी ऑडियंस बिल्कुल कम हो चुकी है। इसका रीजन ये है कि कार्टून नेटवर्क अपने कुछ फेवरेट कार्टून की वजह से फेमस था, जैसे कि स्कूबी डू एंड टॉम एंड जेरी। कार्टून नेटवर्क ने AOL से मर्ज किया, तब से उन्होंने एक कार्टून नेटवर्क दिखाना ही बंद कर दिया। इससे ऑडियंस के लिए कार्टून नेटवर्क बोरिंग हो चुकी है। कुछ उम्मीद बची थी हंगामा और डिज्नी चैनल आने के बाद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डोरेमोन आने के बाद ये दोनों कार्टून बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आने लगे हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा कार्टून पसंद है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोकिया के बहुत सारे अच्छे मॉडल, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि नोकिया का पूरे मार्केट में कब्जा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो नोकिया जैसी कंपनी मार्केट से गायब हो गई? नोकिया के लिए दिक्कत तब शुरू हुई एंड्रॉइड और एप्पल आने के बाद। एप्पल ने टच स्क्रीन का ट्रेंड शुरू किया। पहले जो नोकिया एक स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, वो अब जगह आईफोन ने ले ली है। वैसे नोकिया ने भी बाद में टच स्क्रीन फोन निकाले, लेकिन एंड्रॉइड और एप्पल के सामने नोकिया का सॉफ्टवेयर टिक नहीं पाया। नोकिया ना तो अपना सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बना पाया और ना ही कोई सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर के साथ स्विच किया। तब नोकिया ने एक नए CEO को अपॉइंट किया, तब उसने भी एक बड़ी गलती कर दी, विंडोज को स्विच करके। ये भी ज्यादा दिन चल नहीं पाया। लास्ट में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट से डील करके नोकिया को सेल कर दिया। तो दोस्तों वक्त के साथ बदलना ही ठीक रहता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।